ठीक है भट्टी साहब, आप साथ ही रहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब, कहिएगा कि फैसले पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए वाइस चेयरमैन पीटीआई की जानिब से। शाह साहब ये कहते हैं कि इस फैसले को हम मुस्तरद करते हैं और कानूनी तकाजे इस फैसले में पूरे नहीं किए गए हैं, और फैसला ये दिया गया है कि खान साहब को 3 साल के लिए कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना उनके ऊपर आयद किया गया है। तो कैसे देख रहे हैं आप इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को? रहीम, देखिए इस केस पे तो शुरू से तहफ़्फ़ुज़ात थे। कई दफा ये केस चैलेंज हुआ, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, और 3 दफा तो जज साहब ने, हाई कोर्ट के जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने इसको रिमांड किया कि वो ज्यूरिसडिक्शन अपना डिसाइड करें। कल जो फैसला हाई कोर्ट से आया तो उसमें तो उनको पहले फैसला ये करना था कि इनके पास ज्यूरिसडिक्शन है इस केस को सुनने की या नहीं। तो मुझे नहीं समझ आया कि कल ये फैसला देने के बाद आज इतनी जगह फैसला क्या हो गया। मुझे तो ये भी नहीं पता क्या पीटीआई के बुकला को सुना गया, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, क्योंकि वो एप्लीकेशन के उनको विटनेसेस लाने की इजाजत दी जाए वो तो अभी पेंडिंग है हाई कोर्ट में। तो मुझे नहीं पता इस उजलत में किस तरह से ये फैसला आ गया। ये जजमेंट आएगी तो देखा जाएगा। कल के बाद तो हम समझ रहे थे कि आज तो पहले जज साहब को ये फैसला करना है कि वो इनके पास ज्यूरिसडिक्शन है इस केस को सुनने की या नहीं। खैर, अब वो फैसला हो गया। देखें, पहले से ही इन जज साहब पे बहुत सारे अदम एतमाद की एप्लीकेशन दी जा चुकी थी कि इस केस को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने हर दफा इस केस को वापस इन्हीं जज साहब के पास भेजा। और ये बात तो मुतवक्का थी कि शुरू से ही लोग कह रहे थे, आप ही के चैनल से बात आई कि 5 अगस्त तक इस केस का फैसला हो जाएगा। आज देखिए 5 अगस्त से इस केस का फैसला हो गया। क्योंकि देखिए इंसाफ, देखिए अगर उन्होंने गलत काम किया है, मिस डेक्लेरेशन की है, करप्ट प्रैक्टिस के जिम्रे में जो आता है इलेक्शन एक्ट में, तो ठीक है, उस पर सजा होनी चाहिए। लेकिन वो देखना है कि क्या ये तोशाखाना में उनका एक्सप्लेनेशन उनका आया, 342 का उनका स्टेटमेंट हुआ, उस पर क्या वो जवाब जज साहब ने उसे किस तरह से रद्द किया, ये सारी चीजें अभी देखी जाएंगी। अब इनके पास ऑप्शन, अब देखें वो उनको रिजेक्ट करें या ना करें। एक जजमेंट आ गई है, एक ऑर्डर आ गया, बेशक आप समझें वो गलत है, उसकी तो आपको अपील ही करनी पड़ेगी, और अपील भी हाई कोर्ट ही जाएगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसकी। तो वहां देखेंगे वहां कौन सी बेंच बनती है, कौन सा केस इनको सुनता है, क्या इनको इमीडिएट रिलीफ मिलती है, सस्पेंड होती है सेंटेंस या नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। जी ठीक है, आबिद जुबैरी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी आबिद जुबैरी साहब भी साथ है। आबिद साहब, आप ये कहिएगा, क्योंकि आप कानूनी मामलात पर बहुत गहरी नजर रखते हैं, ये कहिएगा कि गुज़श्ता रोज हाईकोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि ठोस शवाहिद की बिना पर ही केस ट्रांसफर किया जाता है और आला अदालतों के फैसले इस बारे में मौजूद है, और यहाँ पर तो सवालात उठाए गए जज की जानिबदारी पर, हक़ दिफा पर। तो आप क्या समझते हैं, मजीद कौन से ऐसे ठोस शवाहिद हैं जिसके बिना पर केस ट्रांसफर किया जा सकता है, और क्या माजी में ऐसी प्रैक्टिसेस हमें दिखाई देती है? बड़ा आम होता है कि अगर जज के ऊपर बायस है जज, या आपको उस पर क्योंकि आपको इंसाफ मिलने की तवक्का नहीं होती, तो आप एप्लीकेशन देते हैं, उसकी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दाखिल की जाती है। आप देखते हैं आला अदलिया में भी लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा मिलिट्री कोर्ट्स के केस में एक जज साहब को पहले उन पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया, बाद में उन पे ऑब्जेक्शन हुकूमत लगाया, उन्होंने अपने आप को केस से रिक्यूज कर दिया। यहाँ कई दफा एप्लीकेशनें दी गई कि ये जज साहब सही नहीं है, कोई एक इशू इनकी फेसबुक की भी है, और वो अभी हाई कोर्ट के कल के फैसले में है कि प्राइमर फेशी तो एफआईए ने कहा ये नहीं है उनकी जो उनके बारे बात ये, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है आप इस पे मजीद तहकीक करके अपनी रिपोर्ट 2 हफ्ते में दें। आप अभी बात मैं सुन रहा था, उसमें ये पॉइंट इज दैट कि एक सेक्शन 540 भी होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उनको एक एक्यूज का हक होता है कि वो बुलाए। इनकी तरफ से जो इनके आदमी का जो मेजर जनरल साहब थे, इनके मिलिट्री सेक्रेटरी, उनको बुलाया जा सकता था एविडेंस में, वो आके एविडेंस देते। अभी वो एप्लीकेशन तो पेंडिंग है कि वो उनको बुलाया जाए। आज कल मैं वही बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कल तो फैसला ये हुआ था कि पहले ही वो फैसला ये करें कि आपके पास ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है। अगर उन्होंने कर दिया तो उसपे एकदम बगैर दूसरी साइड, मुझे नहीं मालूम कि ख्वाजा हारिस साहब या जो पीटीआई के बुकला थे उनको सुना गया या नहीं, और ये फैसला आ गया। क्योंकि हम तो सुन रहे थे आपके चैनल से कि वो पहले से कहा जा रहा था कि 5 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। अब जो ये लोग चाह रहे थे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, शायद उनको मिल जाए, लेकिन देखिए जो इलेक्शन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये चीजें होती हैं, और लोगों के ऊपर इल्जामात थे, वो उनके तो केसेस पार्लियामेंट ने लॉ चेंज करके खत्म कर दिए गए वो केसेस। तो ये सारी चीजें देखनी होगी। अब देखिए इसका सबसे बड़ा नुकसान, देखिए लीगल जो बात है, अगर उन्होंने गलत काम किया तो ठीक है, उसके ऊपर फैसला वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देख लेगी कि ये फैसला कानून के हिसाब से था, इंसाफ के ऊपर मबनी था या नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान जो इन चीजों से होता है वो हमारी जमहूरियत का होता है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जिस तरह से ये कानून साजी एकदम की जा रही है, मुख्तलिफ कवानीन में ऐसी सख्त तरामीम की जा रही हैं,
ये सारी चीजें सब इसकी वजह से अब देखिएगा हम लोग सब जो एक रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सीरियसली उस पर आज कदगन लगी और लग रही है हमारे पार्लियामेंट के आखिरी दिनों में। ठीक है आबिद साहब, आप साथ ही रहिए।